नाज़िर खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। मैं हूं हसन रज़ा। एमक्यूम पाकिस्तान को एक नया लीडर मिल गया है और इसके बाद जो है वो एमक्यूम के रहनुमाओं में जो है वो बहुत तशवीश पाई जा रही है कि यार पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब के हम कसीदे पढ़ते थे, उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के, फिर मुस्तफ़ा कमाल के, अब ये क्या हो गया है। और फैसल वाडा की सूरत में एक नई जो लीडरशिप है वो एमक्यूम पाकिस्तान में क्या आने वाली है और ये चहमगोइयाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो शुरू हो गई हैं। और फैसल वाडा साहब ने कहा है कि मेरा एमक्यूम से तो कोई इख्तिलाफ़ ही नहीं था। मैं तो भाई एमक्यूम लंदन को बुरा भला कहता था, मुस्तफ़ा कमाल साहब और फैसल सब्ज़वारी साहब, रऊफ़ सिद्दीकी साहब, ये सारे लोग, गवर्नर साहब, ये लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं और इनसे तो मेरे राब्ते भी थे और इनसे तो जो है वो हम-आहंगी भी थी और बहुत अच्छी चीज़ें थी, इनके साथ अच्छे रवाबित थे। और अब एमक्यूम के जो सेनेट में जो फैसल वाडा साहब ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए, एमक्यूम पाकिस्तान के लोगों ने जो है वो उनके पेपर्स पे जो है वो दस्तखत किए हैं। और अब एमक्यूम जो है वो बेचारी बड़ी मजबूर है और क्या 17 सीटें एमक्यूम लेने के बाद क्या 1 सीट नहीं दे सकती? क्या कोई ऐसी चीज़ अगर एमक्यूम को कोई बोले, वो होता है ना घर में अगर कोई कमज़ोर हो और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी लड़की की शादी हो रही हो और उसका वालिद अगर कुछ ना करता हो, तो उसके चचा ताया बड़ा अगर उसको सपोर्ट करें, तो उनकी बात तो माननी पड़ती है ना। तो वही हाल एमक्यूम का है। अब अवामी पज़ीराई तो एमक्यूम की इतनी है नहीं कि एमक्यूम जो है वो बोले कि भाई नहीं हम तो ऐसा नहीं कर सकते, या अवामी सतह पे उसका रद्द-ए-अमल दे, ऐसा भी एमक्यूम नहीं कर सकती। तो हो क्या रहा है, वो हो ये रहा है कि एमक्यूम वाले आपस में जो है वो एक फ़िज़ा हमवार कर रहे हैं कि भाई हम में आपस में इख्तिलाफ़ है, ताकि लोगों को वो ये बोल सकें कि देखो भाई, हमने तो जो है वो इस पे इख्तिलाफ़ किया, लेकिन जिस हद तक कर सकते थे उस हद तक जो है वो हमने इख्तिलाफ़ किया, लेकिन बेबस हैं हम। हमें तो जो है वो स्पीकर कौमी असेंबली के लिए जो है वो वोट देना पड़ा, तो हमने दिया, डिप्टी स्पीकर के लिए देना पड़ा, हमने दिया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए हमें देना पड़ा, हमने दिया, और फिर सदर पाकिस्तान के लिए भी हमें देना पड़ा, पीपल्स पार्टी को देना पड़ा। चलो नून लीग तो ख़ैर नून लीग, पीपल्स पार्टी को हमें देना पड़ा, जिनके खिलाफ जो है वो हमने पूरी इलेक्शन कैंपेन चलाई, जो कि चोर जमात थी पीपल्स पार्टी। वज़ीर आला इनके करप्ट थे, बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो कुछ भी डिलीवर नहीं किया, सिंध सरकार ने जो है वो लाड़काना हो, सक्खर हो, मीरपुर ख़ास हो, या फिर कराची हो, हर जगह जो है वो तबाही की एक नई दास्तान रकम की पीपल्स पार्टी ने। और उसी पीपल्स पार्टी के सदर यानी को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को एमक्यू पाकिस्तान ने जो है वो वोट दिया। तो क्या कर सकते हैं, हम तो मजबूर लोग हैं। और अब मतलब फैसल वाडा साहब जो हैं वो एमक्यू की कितनी सीट्स होंगी, 2 सीट्स होंगी, उनमें से भी अगर 1 सीट जो है वो फैसल वाडा साहब ले जाते हैं। और फैसल वाडा साहब जो हैं, रऊफ़ सिद्दीकी साहब जो हैं, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराएँ जो है वो एमक्यू 17 सीट्स जीत गई, 1 सीट बेचारे रऊफ़ सिद्दीकी साहब की हार गई, वो भी जीत जाती। तो ख़ैर रऊफ़ सिद्दीकी साहब जो हैं वो अब सेनेटर बनना चाहते हैं और बड़े कसीदे जो हैं उन्होंने भी फैसल वाडा साहब के लिए पढ़े हैं और बहुत अच्छा फैसल वाडा साहब को उन्होंने बोला है। और रऊफ़ सिद्दीकी साहब तो जो हैं वो पहले तो अल्ताफ़ हुसैन के लिए भी इन्होंने किताबें लिख दी थी, शेर व शायरी भी करते हैं और अब बिल्कुल चेंज हो गए हैं। अब सोच रहे होंगे क्या करूँ, कल तक मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तारीफ़ करनी पड़ती थी और अब फैसल वाडा साहब की करनी पड़ेगी। तो एमक्यूम तो यही चाह रही है कि भाई अगर ये सेनेट में आएँ तो आज़ाद हैसियत में आएँ। एक और शख्स थे जिनको बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब कहते हैं और वो भी एमक्यूम के सेनेटर थे, लेकिन एमक्यूम हमेशा कहती थी कि ये हमारे कोटे पे नहीं है। और अब जब फैसल वाडा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में होंगे, क्या एमक्यूम की बताई हुई पॉलिसी पे क्या फैसल वाडा साहब जो है वो उस तरीके से रिप्रेज़ेंट करेंगे? क्योंकि सेनेट एक अलग नौइयत की जगह होती है, 6 साल इसकी मुद्दत होती है और कौमी असेंबली तो चलें डिसॉल्व हो जाती है, वज़ीर-ए-आज़म ख़त लिख दे अगर सदर को कि भाई मुझे ये पूरी असेंबली डिसॉल्व करनी है, तो वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सेनेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो फैसल वाडा क्या करेंगे? वहाँ कराची की आवाज़ उठाएँगे, मतलब शहरी सिंध की आवाज़ उठाएँगे, एमक्यूम का जो वोटर सपोर्टर है उसकी बात करेंगे, क्या कराची के मसाइल की बात करेंगे या मुल्की सतह की बात करेंगे? एमक्यूम तो मुल्की सतह की इतनी बात नहीं करती है, एमक्यूम तो एक 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 इलाकाई सतह की जो है वो पॉलिटिक्स करती है। और क्या करेंगे फैसल वाला साहब, अब देखना होगा, एमक्यूम की बेबसी है। और
एमक्यू वाले फिर वही बात कि यही चाहते हैं कि भाई ये आज़ाद हैसियत में ही रहें, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आपको याद होगा ना कि एक बार पहले भी एक कॉल आई थी और उसके बाद जो है वो गवर्नर साहब को जो है वो वापस राब्ता कमेटी में शामिल कर लिया गया, डिप्टी कन्वीनर बना दिया गया और उसके बाद थोड़े अरसे बाद उनको गवर्नर सिल बना दिया गया। इसी तरीके से ऐसा ना हो कि फैसल वाडा साहब भी जो है वो थोड़े टाइम बाद जो है वो एमक्यूएम में बाकायदा शमूलियत इख्तियार करें और फिर एक और सीनियर डिप्टी कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो फैसल वाडा साहब की सूरत में आ जाए। और मुस्तफ़ा कमाल साहब जिन्होंने इतनी मेहनत की है, अपनी पीएसपी कुर्बान की है, और क्या वो फिर साइड लाइन हो जाएंगे? फैसल वाडा साहब को संभालना जो है वो आसान तो नहीं होगा, क्योंकि फैसल वाडा साहब को सब जानते हैं। तो क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ भी वही सलूक होगा जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान साहब के साथ हुआ, जो सीनियर तो नहीं थे खैर, डिप्टी कन्वीनर, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब से सीनियर थे, वसीम अख्तर साबिक मेयर कराची, उनके साथ हुआ? तो ये वाली चीज़ें भी आने वाले वक्तों में जो है बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो है वो अख्तियार करेंगी। और फैसल वाडा साहब सेनेट में जाएंगे, वो तो यही कह रहे हैं भाई मैं तो आज़ाद का सीज़न है और मैं तो आज़ाद हूँ। और वही फैसल वाडा, अब देखें ना कि वक्त जो है वो करवट कैसे बदलता है। थोड़े दिनों पहले इलेक्शन के गालिबन अगले दिन 9 या 10 तारीख को काशिफ अब्बासी साहब के शो में फैसल वाडा कहते थे, फैसल करीम कुंडी साहब भी उनके साथ मौजूद थे, वो कहते हैं भाई बस कर दो कराची वालों, इतना वोट एमक्यूएम को दे दिया। एमक्यूएम वाले तो कह रहे हैं बस कर दो भाई, 17 सीटें दे दी। वो तो कह रहे हैं मैंने अपना मुंह कंफर्टर में छुपा लिया था, मतलब एक तमस्खुर उड़ाना एमक्यूएम के लिए और एमक्यूएम का मजाक उड़ाना कि यार 17 सीटें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन एमक्यूएम को मिल गई कराची से। मतलब इतना प्यार लोगों ने जैसे हमें दिया था 2018 में, वो प्यार एमक्यूएम को जो है वो मुंह पे मारा है कराची वालों ने। और अब देखो एमक्यूएम वालों का बड़ापन कि उसी फैसल वाडा जो कि एमक्यूएम का मजाक उड़ा रहे थे 1 महीने पहले, वो एमक्यूएम उनको सपोर्ट कर रही है सेनेट के इलेक्शन में। तो देखें एमक्यूएम जो है वो आला ज़र्फ़ वाले लोग हैं एमक्यूएम पाकिस्तान में, और ये आला ज़र्फ़ी की मिसाल आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको जो हैं वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में मिलेंगी कि एक लम्हे जो है वो एक शख्स जो है वो एक जमात जो है वो पूरी जमात जो है वो बुरी होती है, और एक लम्हे जब अपना फ़ायदा होता है तो वो जमात जो है वो अच्छी हो जाती है। कहते हैं कि मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा थू थू, यानी अपने फ़ायदे की जो चीज़ है वो लोग अपना लेते हैं, और जिसमें अपनी चीज़ों को जो है वो नुकसान पहुंचने का ख़दशा उसको लोग जो है वो रद्द कर देते हैं। इसी ज़िमन में जो है वो इकबाल कहते हैं, इश्क कातिल से और मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किस से मोहब्बत की जज़ा मांगेगा। सजदा खालिक को और इब्लीस से याराना भी, हश्र में किस से अकीदत का सिला मांगेगा। इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।